तो दोस्तों आज जो है भारत का 80वां स्वाधीनता दिवस है और इस उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल हमने जो क्लास देखी थी है ना, सर्वनाम देखा था। फिर आगे बढ़ते हैं क्लास पे। आज हम विशेषण देखेंगे, ठीक है। कल मैंने ओवरव्यू दे दिया था कि विशेषण क्या है। चलो बताओ खुशी, विशेषण क्या है। हाँ, जो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की अवस्था, गुण, दोष, दशा, दिशा आदि का ज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं, विशेषण। ठीक है। हाँ, कुल मिलाते वो विशेषता बताता है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताए वो क्या कहलाता है, विशेषण। ठीक है। अब इसमें क्या क्या आएंगे, पहला है आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति। ठीक है, इसको इंग्लिश में बताना होगा, समझ गई ना। आकार, अवस्था क्या होगा, हाँ ठीक है। और स्वभाव, नेचर। ठीक है। हाँ, स्थिति, हाँ कंडीशन बोले, ठीक है। या जिस पोजीशन में है, जैसे कोई खड़ा है आदमी तो खड़ा है, कोई बैठा है बैठा, या कोई जा रहा है, हाँ, या कोई मूवमेंट कर रहा है, मोमेंटम में है वो, तो वो वाला। ठीक है। चलो फिर आगे। अच्छा, यहाँ पर 4 लड़कियां हैं। ठीक है भाई। मैं दूसरा एग्जांपल सोच रहा था, लेकिन चलो इसी से काम चलाते हैं। चलो जो दिया है उसी से देख लो। संख्या, यहाँ पर 4 लड़कियां बैठी हैं, ठीक है। हमारे क्लास में 4 लड़कियां बैठी हैं। यहाँ लड़कियों की विशेषता संख्या बताने वाला शब्द है 4 है, अतः विशेषण है, ठीक है। उसी प्रकार मोहन के हाथ में लंबी छड़ी है। अब छड़ी कैसा है, लंबा है ना, उसका लेंथ ज्यादा है, तो ये जो लंबी है वो क्या है, विशेषण है। उसी प्रकार अगर कोई चारू है ना, कोई लड़की चारू है या चारू लड़की, तो ये चारू है क्या है, क्या है जी, विशेषण है। अब चारू किसी के नाम में रहता है, जहां पे नाम हो चारू तो वो क्या होगा, संज्ञा। लेकिन अगर मैं इसको, चारू मतलब क्या होता है, चंचल। चारू मतलब चंचल होता है। चालू पता है, चालू सुंदर होता है ये, क्या होता है, चारू मतलब सुंदर। हाँ, चारू स्त्री को क्या मतलब, सुंदर स्त्री को बोलते हैं चारू। वो नहीं पढ़ाया था मैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो चारू चंद्र, चंद्रमा कैसा है जी, सुंदर। तो सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें, ठीक है। हाँ, तो चारू मतलब सुंदर। तो कोई लड़की अगर चारू है तो है, और अगर किसी लड़की का नाम ही चारू है तो यहाँ पे क्या होगा, संज्ञा। ठीक है। गीता 8 वर्ष की है। अब यहाँ पे क्या बता रही है, 8 वर्ष क्या है ये, हाँ, अवस्था बता रही है, ठीक है। अवस्था, ये लंबी है तो आकार बता रही है, 4 है तो संख्या बता रहा है, ठीक है। ये भी याद रखना कि 8 क्या है, अवस्था है, 8 वर्ष अवस्था है, 8 क्या है, संख्या है। लेकिन यहाँ पे 8 वर्ष दिया तो अवस्था, ठीक है। अब रूप, सुंदर, है ना। फिर क्या है, गुण, यह पुराना पेंट है ना, पुराना पेंट है, तो क्या है ये, गुण है, ठीक है। वैसे ये भी अवस्था हो सकता था। स्वभाव, वह मिलनसार व्यक्ति है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे मिलनसार को, हाँ, फ्रेंडली। फ्रेंडली पर्सन, ठीक है। मिलनसार व्यक्ति है, मिलनसार मतलब वो होता है जो सबसे घुल मिल जाता है, ठीक है। मतलब कहीं पे भी जाए, जैसे मेरा एक मतलब जूनियर था निखिल, है ना, वो जहां भी जाएगा लाइब्रेरी में हर एक व्यक्ति से दोस्ती बनाएगा। आज भी उसका वही है, जहां भी जाएगा
सबसे बात करेगा और कोई भी उससे ऑफेंड नहीं होता, मिलनसार है वो, ठीक है। हाँ, स्थिति, राधा उनकी प्यारी बेटी है। अब प्यारी क्या हो गई, स्थिति हो गई, ठीक है। अब देखो, एक होता है विशेष्य, एक होता है विशेषण। ये क्या है, विशेषता, विशेषण और विशेष्य। अब देखो, विशेषता क्या है, उसके गुण का, स्वभाव का, आकार का, स्थिति का, अवस्था का, दशा का जो बोध कराए, क्या कराए, हाँ, बोध कराए, या उससे हम पता चले, है ना, इंफॉर्मेशन मिले कि वो किस कंडीशन में है, किस अवस्था में है, तो वो क्या होगा, विशेषता। अब जो शब्द यह विशेषता बतलाता है उसको क्या बोलते हैं, विशेषण। जो शब्द यह बताता है उसको बोलते हैं विशेषण, और जिसका बतलाता है उसको बोलते हैं विशेष्य। जिसका, ठीक है, यहां तक समझ में आ गए। विशेष से उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे राम, राम सुंदर है क्या, नहीं, सुंदर कौन होती है, स्त्रियां, ठीक है। तो राम ईमानदार है, ठीक है। हाँ, मुझे भी पता नहीं था पहले, लेकिन बाद में पता चला कि सुंदर केवल स्त्रियां होती हैं, लड़के सुंदर नहीं होते हैं, ऐसा हिंदी में ऐसा है, ठीक है। तो कहीं भी अगर पढ़ो कि राम सुंदर है ऐसा करके, तो वहां पे जान लेना कि यहाँ पे कुछ अशुद्धि है करके, ठीक है। तो राम ईमानदार है और लड़के ईमानदार नहीं होते, ठीक है। तो राम ईमानदार है, इसमें ईमानदार क्या है, हाँ। अब यहाँ पे विशेषण क्या है, हाँ, राम विशेष से हो जाएगा। विशेषण क्या है, विशेषण, मैं क्या बोला, जिस शब्द से विशेषता का पता चले वही तो विशेषण होगा। तो ईमानदार क्या होगा, हाँ, क्या होगा, हाँ, ठीक है। और यहाँ पे नहीं, यहाँ गुण बता रहा है, ठीक है। तो विशेषता के रूप में क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। राम का गुण है कि वो क्या है, क्वालिटी, राम की क्वालिटी है कि वो क्या है, ईमानदार है, ठीक, लॉयल है, ठीक है। इसको भी क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, चलेगा। चलो आगे देखें। हाँ, अब आ गया क्या, प्रविशेषण। चलो, प्रविशेषण। अब प्रविशेषण क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अंतर विशेषण। और याद रखना, अगर विशेषण से कोई क्वेश्चन आएगा तो सर्वाधिक संभावना किसकी है, इसकी, प्रविशेषण की, ठीक है। क्योंकि डीप जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका है विशेषण से वो, ठीक है। तो प्रविशेषण या अंतर विशेषण, वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए, वह शब्द, वह शब्द जो विशेषण की क्या बताए, विशेषण की विशेषता बताए, वो क्या होगा, प्रविशेषण। जैसे अगर मैं कहूं कि वह लड़की सुंदर है, अब मैं कहूं कि वह लड़की अत्यधिक सुंदर है, ठीक है। मतलब भोजपुरी में अगर उस टोन में कहें तो कतई जहर लगा थे बोलते नहीं, ठीक है, नहीं, हाँ, ठीक है, जो भी है, देहाती लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं, ठीक है। कतई जहर, अब जहर लगा थे फिर कतई जहर लगत करके, ठीक है। तो वह लड़की सुंदर है,
अब अत्यधिक सुंदर है, हाँ बहुत सुंदर है। एक हो गया सुंदर, तो ये क्या हो गया? विशेषण। लेकिन मैं अगर बोलूं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तो ये जो बहुत आया है वो क्या है? प्रविशेषण है। ठीक है, हाँ। या जैसे पानी गर्म है तो ये क्या है? विशेषण। लेकिन पानी बहुत ज्यादा गर्म है, ये क्या होगा? प्रविशेषण। क्या होगा प्रविशेषण में? बहुत जो ज्यादा लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा, है ना, वो क्या होगा? प्रविशेषण। ठीक है। कभी कभी विशेषण की भी विशेषता बतानी पड़ती है। वस्तुतः विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, परंतु कुछ शब्द विशेषण एवं क्रिया विशेषण की विशेषता बताने के कारण प्रविशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक और ऐड है, वो विशेषण की भी विशेषता बताता है और क्रिया विशेषण की भी। जैसे क्या मैं बोल रहा हूं कि वह आदमी दौड़ रहा है। अब यहाँ पे दौड़ रहा है क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण है। वह व्यक्ति दौड़ रहा है, ये क्या है? क्रिया है, वर्ब है। ठीक है, क्या है? दौड़ जो है वो है क्रिया, वर्ब है, कोई एक्शन हो रहा है तो वर्ब है। वह व्यक्ति धीरे धीरे दौड़ रहा है। अब यहां पे धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है ना। देखो, व्यक्ति की विशेषता नहीं बता रहा है। दौड़ रहा है तो क्या? धीरे धीरे। ठीक है, हाँ। अब मैं कहूं वह व्यक्ति बहुत धीरे दौड़ रहा है, तो ये जो बहुत है वो है प्रविशेषण। ठीक है, तो प्रविशेषण विशेषण की भी और क्रिया विशेषण की भी क्या बताता है? विशेषता बताता है कि व्यक्ति कितना स्लो है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, वैसे मैं बता दिया हूं एग्जाम्पल बहुत सारा, फिर भी बुक वाला एग्जाम्पल ले लो। मनीष डरपोक लड़का है, विशेषण। मनीष बड़ा डरपोक लड़का है, प्रविशेषण। ठीक है। प्रशांत धीरे धीरे पढ़ता है, एकदम धीरे पढ़ता है, सर जो है प्रशांत से धीरे धीरे पढ़ता है, क्रिया विशेषण। अब प्रशांत बहुत धीरे धीरे पढ़ता है, ये क्या है? प्रविशेषण। ठीक है। अब विशेषण के भेद, प्रविशेषण यहीं तक समाप्त हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं विशेषण। हाँ, तो विशेषण वह शब्द है, क्या गिरा? हाँ, विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, मतलब वो दौड़ रहा है तो कैसा दौड़ रहा है? धीरे धीरे। वह पी रहा है तो कैसा पी रहा है? ढकम ढकम पी रहा है क्या? ऐसा कर। वह खा रहा है तो कैसा खा रहा है? भाई अब इससे आदमी का क्या संबंध? मोहन खाना खा रहा है, अब इससे मोहन का क्या संबंध? या मोहन धीरे धीरे खा रहा है, तो खाना बता रहा है ना कैसा खा रहा है, मतलब वो तो एक्शन को बता रहा है। इससे मोहन का क्या गुण पता लग रहा है क्या? ठीक है, वो चाहे तो मोहन जल्दी जल्दी भी खा सकता है, लेकिन वो खाने को बता रहा है ना, न कि मोहन को पर्सनल वो कर रहा है। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूं कि क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताएगा और विशेषण किसकी विशेषता बताएगा? हाँ, अब बताओ क्या डाउट था? हाँ, मतलब मैं ये सोच रही थी कि एक ही उदाहरण में विशेषण भी आएगा और क्रिया विशेषण भी आएगा क्या? ऐसे मतलब प्रविशेषण के साथ क्रिया विशेषण भी आएगा? प्रविशेषण वह शब्द है जो पहले से जो विशेषण है ना उसका विशेषता बताता है। ठीक है, अब अगर वो क्रिया विशेषण हुआ तो वहां पे ही प्रयोग होगा। एक्चुअल में देखो, ये ना जो जोड़ देता है ना, जैसे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सब बात, ऐसा वाला शब्द है। अब ये शब्द विशेषण के साथ आए तो इसमें प्रयोग हो जाएगा, या क्रिया विशेषण के साथ आए तो उसमें प्रयोग हो जाएगा। मतलब अब देखो, आलू तो आलू है ना, आलू को तुम सब्जी बनाओ, आलू को तुम पराठा बनाओ, आलू को तुम चटनी बनाओ, या और कुछ बना लो। ठीक है, वही वाला बात है। ठीक, जैसे अब देखो, वो बड़ा डरपोक है, वो बहुत धीरे धीरे पढ़ता है,
समझ में आ रहा है? हाँ, प्रविशेषण हम जो बोल रहे हैं ना, वो जो ये शब्द जो आ रहा है इसको बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे जैसे, अब ये क्या हुआ, विशेषण हुआ ना ये वाला। अब ये जो है क्या हुआ, प्रविशेषण, ठीक है। अब यहां पे देखो, डरपोक किसका बता रहा है जी, मनीष का, क्वालिटी बता। लेकिन यहां पे देखो वो धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें देखो अब यहाँ पे मन प्रशांत से संबंध कम, लेकिन जो पढ़ना है क्रिया उससे संबंध ज्यादा है। वो पढ़ तो रहा है, लेकिन कैसे पढ़ रहा है, धीरे धीरे पढ़ रहा है ना। अब यहाँ पे प्रशांत का क्या पता लगेगा, ये पता लग रहा है कि प्रशांत कोई एक्शन कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है। किसका क्रिया कर रहा है, पढ़ने का, है ना। एक्शन क्या कर रहा है वो, रीडिंग, है ना, बुक रीडिंग का। तो बुक रीडिंग का गुण बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे क्रिया विशेषण। लेकिन वहां पे जब बहुत प्रयोग होगा, बहुत, तो ये प्रविशेषण होगा। लेकिन प्रविशेषण किसके लिए, क्रिया विशेषण के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रविशेषण वो है जो पहले से जो विशेषण है उसका विशेषता बताया, वो चाहे अब विशेषण हो या क्रिया विशेषण हो, ठीक है। अब विशेषण के भेद, विशेषण के भेद देखो, 4 भेद माने गए हैं, है ना। मूल रूप से 4, वैसे तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन मूल रूप से 4। और जब क्वेश्चन भी आएगा ऐसे ही आएगा, विशेषण के मूल रूप से कितने भेद हैं, ऐसा करके, ठीक है। और नहीं भी आएगा तब भी आपको ये रखना है 4, ठीक है। हाँ, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। जो मैं चीज पढ़ा रहा हूँ व्याकरण वाला शब्द भेद वाला, वहां इतना इंपॉर्टेंट है ना कि जब भी इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं सबसे क्वेश्चन आना है, ठीक है, चाहे एग्जाम कोई भी हो। 4 भेद, पहला गुणवाचक, फिर संख्यावाचक, फिर परिमाणवाचक और फिर सार्वनामिक, ठीक है। अब यहाँ पे फिर सर्वनाम आ गया। अब फिर कंफ्यूज मत होना, सर सर्वनाम कैसे आया करके। जब हम सर्वनाम का एज अ विशेषण प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, वो सार्वनामिक विशेषण। जहां पे परिमाण बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल बताओ, परिमाण, 1 दर्जन केला क्या है, 1 दर्जन जो है वो परिमाण है। 10 किलो सोना, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 10 ग्राम सोना, ठीक है, 10 ग्राम, क्योंकि 1 तोला का बहुत रेट हो गया है ना, 10 किलो तो उतना मैं कभी खरीद नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो 10 ग्राम सोना, 10 ग्राम सोना, ये परिमाण बता रहा है। ग्राम में तो संख्या नहीं है, क्या, जैसे 10 ग्राम सोना हम्म, तो वो संख्या नहीं है। 5 आदमी 12 केले, 10 ग्राम गोल्ड, तो क्या अंतर हुआ इनमें और इनमें, सब एक, दोनों एक ही है क्या। वो ग्राम में और एक नंबर है। यहां देखना, इसको क्या आप गिन सकते हो क्या, 10 ग्राम, मैं 10 ग्राम दे दूंगा, इतना बड़ा रहेगा, कैसे गिनोगे उसको। 10 ग्राम का भी सोना एक ही रहेगा, अगर बार में बनाओगे, जो बिस्किट रहता है, बिस्किट, सोने का बिस्किट एक ही रहेगा। चल आप मंगलसूत्र भी बना लिए 10 ग्राम का, वो एक ही रहेगा, और 1 किलो का वहीं बनाओगे ना तब भी वो एक ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बहुत, मतलब वो साइज में बड़ा होगा लेकिन वो तो एक ही रहेगा ना भाई। और कैसे काउंट करोगे आप इसको, ठीक है। अब मान लो के लिए आप जैसे उसको कुटी कुटी काटे, मतलब टुकड़ों में उसको काट दिए, ठीक है। तो कोई, वो तो अनंत है ना, आप उसको 2 पीस में काट दिए, सामने वाला 4-4 पीस कर दिया सोने का, कोई और आया 1000 पीस कर दिया, तो कोई लिमिट है क्या। तो क्या ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, इसको आप गिन नहीं सकते, ठीक है। चाहे 10 किलो हो, चाहे 10 ग्राम हो, चाहे 1 ग्राम हो, उसको आप गिन नहीं सकते कभी भी। वैसे ही 5 आदमी हैं, 1 2 3 4 5 खत्म, गिन दिए कितना आदमी है। 12 केले हैं तो गिन दिए, ठीक है। लेकिन 1 डजन है, अभी मत बोलना कि 12 केले तो होते हैं ऐसा करके, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 100 डजन, 100 डजन करके, है ना, या 100 दर्जन करके, तब आप मुश्किल हो जाएगा। अब वही मैं बोल दूं 1000, अब फिर बोलोगे सर 12,000 के लिए आएंगे ऐसा करके,
लेकिन वो मात्रा को शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँ 12 के लिए तो वो किसको शो कर रहा है, संख्या को शो कर रहा है। लेकिन 1 डजन क्या है, वो परिमाण। परिमाण बता रहा है, ठीक है, क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी। ठीक, यहाँ तक समझे। गला सूख गया, जा चिल्ला रहा हूं मैं। ठीक है, नहीं डाउट आनी चाहिए। डाउट आता है तो हमको क्या लगता है कि बच्चे समझ रहे हैं करके, ठीक है। ठीक है, तो कम से कम जो ऑनलाइन देख रहे हो कमेंट्स में भर भर के डाउट लिखना, फिर मैं बाद में रिप्लाई करूंगा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ें। संख्यावाची क्या है वो, 5 आदमी है ना, और 4 पेड़, फिर क्या हो सकता है 10 किताबें, ठीक है। हाँ, काउंटेबल हैं। ठीक है, चलो गुणवाचक, गुणवाचक क्या होगा, इसमें विशेषण के अभी तो समझाया था। जहां पे कोई शब्द यानी विशेषण जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताए, क्वालिटी बताए, तो क्या होगा वहां पे गुणवाचक विशेषण। जैसे वह ईमानदार है तो क्या होगा, ईमानदार का गुणवाचक विशेषण, ठीक है। हम्म, चलो देखो, अब समझोगे, अब क्लियर बता रहा हूं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, काल, स्थान, गंध, दिशा, अवस्था, दशा, आकार, स्पर्श, स्वाद आदि का बोध कराए, आदि भी लिखा है, मतलब और भी आ सकते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब ध्यान देख लो क्या क्या आएगा, गुण, दोष, रंग, काल, स्थान, गंध, दिशा, अवस्था, दशा, आकार, ठीक है। स्पर्श भी आएगा, जैसे खुरदुरा, स्पर्श में क्या आएगा, खुरदुरा या चिकना, स्मूथ। स्वाद, जैसे कड़वा या मीठा या खट्टा, ठीक है, या मसाला वाला चटपटा, ठीक है। इमली। अवस्था, जैसे आयु की अवस्था होती है ना। दशा कैसे होगा, किस दशा में है, अमीर है गरीब है वाला, ठीक है, समझ गए। और इसमें कोई ऐसा है जो समझ नहीं आया होगा, दोष, रंग, काल, काल समझे, काल, हाँ समय। हाँ समय, ठीक है, टाइम। चलो, हाँ, गुणबोधक में क्या होगा, अच्छा, ईमानदार, और लड़कों में जितने भी गुण होते हैं, ठीक है, अच्छा, ईमानदार, दयालु, न्यायी, ठीक है, फिर भला, शांत, सच्चा और श्रेष्ठ। उसके बाद लड़कियों में जो गुण है, यहाँ पे 2 गुण ही दिख रहे हैं, एक प्यारी और एक सुंदर, बस, ठीक है, गुणबोधक। फिर दोषबोधक, अब लड़कों में जितने दोष होते हैं, अन्यायी, उद्दंड, कपटी, क्रोधी, खराब, जहरीला, झूठा और बुरा, और लड़कियों में निर्दयी, ठीक है, हुआ। सर ये गुणवाचक के भी काम पर नहीं किया गुणबोधक का गुणवाचक में या तो देखो, गुण में ना 2 ही गुण बताओगे, या तो अच्छा बोलोगे या तो बुरा बोलोगे किसी को। ये व्यक्ति एकदम कमीना है, ये व्यक्ति एकदम अच्छा है ना, तो जिसका गुण बताओगे उसका बुराई भी तो कर सकते हो आप, तो दोनों आएंगे ना, बुराई भी तो एक गुण है, ठीक है। ये उसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। जहां पे भी देखो कि वह जहरीला इंसान है, सॉरी सॉरी, वह सांप जहरीला है, ठीक है। हाँ, सांप जहरीला है तो क्या जहरीला आ गया तो क्या होगा, गुणवाचक, हाँ मतलब गुणवाचक विशेषण। वहां पे दोषबोधक मत लिख देना, ठीक है, ऑप्शन में देगा भी नहीं वो, ठीक है। क्या देगा, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। वह सॉरी मतलब सांप जहरीला है ऐसा, ठीक है। वैसा भी होता है, वह जहरीला इंसान है, जहरीला इंसान है, टॉक्सिक, ठीक है, आ भी रहा है टॉक्सिक। चलो आगे बढ़ते हैं। रंगबोधक,
अच्छा ये क्या है, अच्छा वो तो पढ़े थे। ये सब किसके प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं? गुणवाचक के। ठीक है। रंग बोधक है, काल बोधक है। जैसे रंग बोधक में क्या होगा, काला, केसरिया, केसरिया रंग अभी चल रहा है, गोरा रंग, ठीक है, चमकीला नीला, मटमैला, सुनहरा, हरा, पीला। काल बोधक में क्या होगा, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, वर्तमान, ठीक है, भूत, भविष्य, नवीन है, पुराना है, प्राचीन है, क्षणिक है। क्षणिक मतलब क्या होता है पता है? कुछ टाइम जल्दी। हाँ ठीक है। और स्थान बोधक में सर क्षण भंगुर मतलब क्या? क्षण भंगुर मतलब जैसे कि ऐसा कौन सा चीज है जो तुरंत मर जाता है? हाँ मैं जैसे एक चलो छोड़ो, एक जीव है, मैं क्या उसका नाम भूल रहा हूँ ना, प्राणी है वो, एनिमल है, उसका लाइफ जो है एक दिन का रहता है, सवेरे बॉर्न होगा और शाम को चला जाएगा। ठीक है। क्षणिक और क्षण भंगुर एक ही है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो पल पल में बदलता रहता है उसको बोलते हैं क्षणिक, है ना। जैसे टाइम है, अभी मैं ये समय जो निकल गया दोबारा आप उसको ला नहीं सकते, हम ऐसा ऐड कर सकते हैं लेकिन बदल जाएगा, ये हवा बदल जाएगी, कूलर का जो हवा है एक बार गया दोबारा वही हवा रिपीट नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि एक पोइट बोलते हैं, नदी है, नदी बह रही है, बोलते हैं कि आप एक ही धारा में दोबारा कभी नहीं नहा सकते बहती नदी में। जैसे आप नहाएं इस बार, जब दोबारा दूसरी बार नहाओगे, हाँ तो ये इधर का पानी आ जाया रहेगा दोबारा उसमें, तो धारा क्या है, क्षणिक है। ठीक है। मतलब दोबारा फिर कभी नहीं आएगा, मतलब एक ही क्षण, जस्ट कुछ सेकंड के लिए वो क्षणिक है। अब क्षण भंगुर जो नष्ट हो जाए तुरंत, भंगुर मतलब होता है ब्रिकल बोलते हैं क्या, ऐसे बोलते हैं, ब्रिटल, ब्रिटल वो तो तोड़ना होता है। ऐसा कुछ होता है। फ्रेजाइल, हाँ फ्रेजाइल बोलते हैं ना, हाँ, फ्रेजाइल मतलब भंगुर। जैसे कोयले को मारो कि टूट जाता है ना, कोयला, या रेत, है ना। आप रेत का कितना भी सुंदर मूर्ति बनाओ, जैसे वो जेम्स का आता है, जेम्स एक एड आता है जेम्स का, कैडबरी जेम्स, अब वो उसका दाना एक निकालता है फिर भर, हाँ पूरा गिर जाता है, तो क्या है, भंगुर। हाँ, अब जब वो एक क्षण में हो जाए, उसमें देखना एक सेकंड में पूरा गिर जाता है, तो क्या है, क्षण भंगुर। हाँ ठीक है। क्षण भंगुर आप समझे, क्षण भंगुर क्या है, जो कुछ ही पल में पूरा नष्ट हो जाता है। जैसे कि आप हवा को मुट्ठी में बंद किए, कहाँ रहा वो, या पानी को ऐसा पकड़ के देखना, ठीक है, क्षण भंगुर। ये अच्छी बात है, पूछ लो अभी। इस स्थान में क्या है, ग्रामीण, शहरी, छत्तीसगढ़ या पंजाबी, बिहारी, देसी विदेशी, और भारतीय और जापानी। दिशाबोधक पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। अवस्था किशोर है, तरुण है, युवा है, अधेड़ है, बूढ़ा है। इसमें कोई समझ नहीं आया हो ऐसा कोई है? किशोर क्या होता है? 12 to 15 age। हाँ हाँ सही बोल रहे हो, है ना, है ना, ठीक है। अलग अलग मान्यता है ना, लेकिन प्रॉपर 12 से 16 को क्या बोलते हैं, किशोर। कहीं कहीं पे उसको 18 तक लेते हैं, मतलब 18 होने के पहले क्या होता है, किशोर हो, 18 हो जाएगा फिर बालिग हो जाता है ना। सर तरुण में क्या है? तरुण छोटे से छोटा है या फिर दोनों एक ही है, किशोर और तरुण, ठीक है। हाँ, तरुण और किशोर दोनों एक ही है, ठीक है। अब बच्चा बच्चा हो गया, मतलब एक्चुअली जो है ये मेच्योरिटी को शो करता है। कोई व्यक्ति 20 साल में भी क्या होगा, तरुण हो सकता है। तरुण मतलब वो अवस्था है जब वो उसमें बचपना जा रहा होता है और जवानी या युवापन आ रहा होता है, ठीक है। और किशोर जो है ये टर्म है साइकोलॉजी का, ठीक है। तरुण जो टर्म है वो जवानी को शो करता है। जवानी मतलब पुरुषत्व बोले, या बोले कि जो पुरुषार्थ बोले, यानी कि जो उसका मेंटलिटी है, मेच्योरिटी है, वो वाला। और किशोर जो टर्म है वो मेंटल कंडीशन को शो करता है, ठीक है, कि उसका वो जो दिमागी हालत है कितना है। तो एक किशोर है और एक तरुण है, लगभग दोनों सेम है। युवा है प्रॉपर 20 साल के प्लस को बोलेंगे, ठीक है। सर वो
प्यूबर्टी स्टेज जो है ये दोनों में रहेगा। टीनेज जो है, टीनेज तरुण, प्यूबर्टी स्टेज ये किशोर वाला, और दोनों लगभग एक ही हैं, ठीक है। हाँ, युवा जो है उसको यूथ बोलते हैं, यूथ, यूथ युवा, ठीक है। यानी प्रॉपर वो युवा मतलब होता है जो सोचने समझने के लायक है और जो डिसीजन ले सकता है। तरुण गलती कर सकता है, किशोर गलती कर सकता है, लेकिन युवा से हम उम्मीद करेंगे कि वो गलती ना करेगा, है ना। गलतियों से सीख के हाँ, सीख क्या है, मेच्योरिटी उतनी आ गई है। या भाई अब कई लोग गलती नहीं किए रहते हैं लेकिन फिर भी मेच्योरिटी रहती है ना, कि सही और हाँ गलत के बीच उनके में पेरेंट्स बता रहते हैं कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा करके, है ना। और अधेड़ यानी प्रौढ़, प्रौढ़ समझते हो, प्रौढ़ जी, प्रौढ़, यस सर। प्रौढ़ मतलब अधेड़, मतलब उसका आधा जवानी बचा है, ठीक है। हाँ, मतलब ना तो वो पूरी तरह बूढ़ा है ना पूरी तरह जवान है। जैसे हाँ, जैसे ये लगभग होता है 35 से 50 के बीच में होता है। जब भी 35 से 50 के बीच में होगा तो वो लगभग क्या होगा, अधेड़। अभी मत बोलना कि 35 में है और अधेड़ बोल देना, ऐसा करके, ठीक है। कई लोग 40 में भी युवा हो सकते हैं, ठीक है। वो अपने मेंटल फिजिकल कंडीशन को किस तरह लगता है उस पर है, क्या वो निर्भर करता है, ठीक है, डिपेंड करता है। अब बूढ़ा तो प्रॉपर बूढ़ा है भाई, ठीक है। हाँ, कई लोग बूढ़े में भी उनका मेंटेलिटी युवा रहता है, मतलब उनकी सोच देखोगे आप, शरीर बूढ़ा हो गया लेकिन उनका सोच जो है, हाँ युवा, युवा जब मैं कह रहा हूँ तो मेच्योरिटी रहता है। मेच्योरिटी मतलब कि उनकी सोच ऐसा रहता है कि वो कोई भी नया चीज़ को अपना लेते हैं, ठीक है। और कई लोग जवानी में बूढ़े रहते हैं मेंटेलिटी को लेके। हाँ हाँ, मतलब को तुम बोलोगे मुझे कहीं घूमने जाना है, वो बोले घूम के क्या करोगे, मतलब ऐसा वो रखते हैं, ठीक है, लोग मेंटेलिटी जो है। या अपने को चेंज नहीं कर पाते हैं। और कई लोग बूढ़ा भी हैं तो वो चेंज कर पाते हैं, और चेंज जो करता है वो किसकी निशानी है, युवापन की निशानी है, ठीक है। हाँ, और क्योंकि युवा जो है परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है या परिस्थितियों को अपना बना लेता है, ठीक है। आप समझ गई होंगी, आई होप। आप दशाबोधा क्या है, चंगा, अब क्या है चंगा, क्या है सर, ऐसा करके बोलोगे। हाँ, स्वस्थ, अब ये दोनों क्या है, एक ही है ना, बस वो पंजाबी में हाँ चंगा सी है ना, चंगा सी ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब निरोगी और रोगी, ठीक है, दोनों अपोजिट हैं, ठीक है। आकार बोधक में क्या आएगा, छोटा बड़ा सीधा टेढ़ा मोटा पतला लंबा चढ़ चकोर गोल नुकीला, ठीक है। ऐसे मैं क्या एक्सप्लेन करूं। स्पर्श बोधक खुरदुरा चिकना गरम ठंडा कोमल नरम कपड़ा कड़ा कड़ा और कठोर, ठीक है। स्वाद बोधक मीठा कड़वा खट्टा नमकीन कसैला, कसैला क्या है, रईल जानते हो, रईल, रईल, हाँ ठीक है। हाँ, उदाहरण यह फूल लाल रंग का है, यह लड़का मोटा है, वो मोहन अच्छा लड़का है, ठीक है। अब आते हैं, ये सब किसमें देख रहे थे हम, हाँ गुणवाचक विशेषण में देख रहे थे इन सबको, ठीक है। अब देखेंगे संख्या वाचक विशेषण, जो किसका प्रकार है, दूसरा प्रकार है किसका, विशेषण का। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। जो शब्द संख्या अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं इन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित और अनिश्चित। देखो, संख्या में दो प्रकार होंगे, एक निश्चित संख्या और एक अनिश्चित। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जैसे अब इसमें भी दो देखें तो, अच्छा उसमें गुणवाचक में दो देखे थे, क्या देखे थे, दो गुणबोधक और दोषबोधक, ठीक है। इसमें दो निश्चित और अनिश्चित। आप देखो, क्या रहेगा, निश्चित में क्या रहेगा, इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 10 लड़के, प्रथम द्वितीय तिगुना, ठीक है। हाँ, फिर उदाहरण महाविद्यालय में 30 व्याख्याता हैं, ये हो गया। फिर राम 10 रसगुल्ले खा गया, मेरे पास 7,500 रुपये हैं। अब यहाँ पे ये मत बोल देना कि ये परिमाण है करके, 7.5 भी संख्या है, 7.5 मतलब 7.5,
इसको बोलते हैं 7.5। 7.25 कितना होगा? 7 15 अब 6.25 कितना होगा? 6 का टाइम हाँ ठीक है। मैं प्रति माह हनुमान मंदिर जाता हूँ। प्रति माह, अरे हाँ ये तो मेरा ही बात कर रहा है, ठीक है। मैं प्रति माह कहाँ जाता हूँ? हनुमान मंदिर जाता हूँ, लेकिन मैं महीने में कई बार चल देता हूँ, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक प्रयोग के आधार पर 6 भेदों में आप देखो, निश्चित संख्या के भी भेद हैं, 6 भेद, ठीक है। गणनावाचक आप पूछ रही थी ना उसको। सब मिक्स हो जा रहे हैं सब गुणवाचक सब संख्यावाचक सब गणनावाचक। गुण में कहाँ गणनावाचक पढ़े बताओ? नहीं मतलब जैसे हम संज्ञा में भी गुणवाचक देखते सब वही कॉमन टॉपिक आ रहे हैं। संज्ञा में कहाँ गुणवाचक देखे बताओ? संज्ञा में 5 संज्ञा थी, भाववाचक था ना कि गुणवाचक था, ठीक है। भाव में गुण बताता है वो, एक नहीं है, आपको लग रहा होगा एक, ठीक है। इसलिए तो मैं लाइव नहीं पढ़ाता, नहीं तो लाइव में फिर सोचते रह जाते मैं किससे पूछूं करके, कमेंट में भर जाता पूरा। इसलिए आपका वेट करता हूं कि आए बच्चे उसके बाद पढ़ें ऐसा करके, ठीक है। आराम से पढ़ो, याद हो जाएगा। गणनावाचक में क्या होगा? जिसमें गिनती का बोध हो, ठीक है। अब देखो, निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद? 6 भेद। गणनावाचक है ना। अब गणनावाचक के कितने भेद? 2, ठीक है। ठीक है, आप देखो बहुत डीप जा रहे हैं, ठीक है। इसके 2 भेद हैं, पूर्ण संख्यावाचक और अपूर्ण संख्यावाचक। पूर्ण संख्या में 1 2 4, अपूर्ण में 1.5 पौने आधा सवा, ठीक है। क्रमवाचक में क्या होगा? निश्चित के 6 भेद। पहला देखिए गुणवाचक, गणनावाचक, सॉरी गणनावाचक। गणनावाचक के बाद में उसके 2 पूर्ण और अपूर्ण। अब जो 6 में से आप दूसरा देख रहे हैं, क्या? क्रमवाचक। जैसे पहला, 10वां, 12वां, फर्स्ट, 10th, 12th। और तीसरा है आवृत्ति, आवृत्तिवाचक। जैसे तिगुना, चौगुना, दोहरा, तीहरा, बोलते हैं ना डबल ब्रेड, डबल ब्रेड, डबल रोटी बोलते हैं हमारे। हाँ डबल रोटी, रोटी पे एक और रोटी, डबल रोटी, ठीक है। फिर है समुदायवाचक। समुदाय में कैसे? अभी हम क्या पढ़े हैं खुशी? उसमें कौन सा पढ़े हैं? देखो हम पढ़ रहे हैं अभी क्या? हम पढ़ रहे हैं शब्द भेद, और जो कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। उसमें से हम क्या पढ़ रहे हैं? विशेषण। विशेषण में हम क्या पढ़ रहे हैं? संख्यावाची। संख्यावाची, संख्यावाची में क्या पढ़ रहे हैं? निश्चित। निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची में क्या देख रहे हैं अब हम? समुदायवाचक। ऐसे ही, ठीक है। जिन विशेषणों में से कुछ संख्याओं के इकट्ठे समूह का बोध हो, जैसे दोनों, दोनों के दोनों आ गए, चारों के चारों बच गए, ठीक है, तीनों मर गए, खत्म। फिर अब समुच्चय बोधक, ये 5वां है ना। निश्चित में कितने थे? 6 थे। ये 5वां है समुच्चय बोधक। जैसे चौका, छक्का, दर्जन, कोरी, सैकड़ा, पंसेरी, ठीक है। पंसेरी में कितना रहता है? 5।
पांच 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 पंसेरी, ठीक है। सैकड़ा में क्या 10 100, सैकड़ा में 100 रहेगा ना। और कोरी में, कोरी में अभी मत बोलना कोरा है करके, कोरा नहीं होता इसका मतलब। कोरी मतलब क्या, 20। एक कोरी दो कोरी हाँ, एक कोरी, एक कोरी बोई दे बोला ऐसा करके, तो क्या बोले 20 बोई देगा वो, ठीक है। एक कोरी आम, आज भी गांव में जाओगे तो आम को क्या बोलते हैं, सैकड़ा में बोलते हैं। एक सैकड़ा आम ले होगा ऐसा करके, कभी भी किलो नहीं बोलते, ठीक है। सैकड़ा, क्योंकि उस समय जो है पेड़ जो है ना लगभग समान थे। तो जैसे एक गांव में एक पेड़ है, मतलब जो बगीचा रहेगा ना साढ़े में लगभग एक जैसे आम होंगे, तो किसमें बिकता था वो, सैकड़ा। अभी तो किलो में कर दिए हैं उसको, क्योंकि आम का वैरायटी आ गया है ना, छोटे आम, बड़ा आम, हापुस आम, लंगड़ा आम, तोतापुरी आम, ठीक है। कोरी में क्या होता है, 20, ठीक है। अब निश्चित का अंतिम छठवां है प्रत्येक वाचक। प्रत्येक मतलब जहां एक एक का बोध हो, जैसे प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति, हर रोज, ठीक है। और फिर अनिश्चित संख्या वाचक, इससे अनिश्चित संख्याओं का बोध होता है, जैसे कुछ, कई, काफी, थोड़े, बहुत, अनेक। पहले हम क्या पढ़े थे, निश्चित, अब क्या पढ़े हैं, अनिश्चित। और ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग, हाँ, संख्यावाचक के 2 प्रकार, पहला निश्चित, दूसरा अनिश्चित। निश्चित के कितने प्रकार, 6 प्रकार। अब क्या पढ़ रहे हैं, अनिश्चित, ठीक है। अनिश्चित में क्या क्या आएगा, कुछ कई काफी थोड़े बहुत हाँ, जैसे कई लोग आए थे, है ना, लड़की देखने कई लोग आए थे, कुछ लड़के आए थे, है ना। आम तोड़ने कुछ लोग आए थे, कुछ लड़के आए थे। काफी दिनों से भेंट नहीं हुई, है ना, काफी दिनों से भेंट नहीं हुई। जैसे मेरी बहन से, मेरा जो है मेरी दीदी से काफी दिनों से भेंट नहीं हुई। अब कब आएंगी वो, रक्षाबंधन में, ठीक है। थोड़े दिनों की बात है ना। मैं बोल रहा हूँ कि मितेश से नया लेक्चर लेंगे, बस थोड़े दिनों की बात है, ठीक है। महाविद्यालय में अनेक व्याख्याता है। अब भिलाई महिला विद्यालय में क्या है, अनेक व्याख्याता है, ठीक है। वैसे मैं एक ही को देखा हूँ, ठीक है, लेकिन अनेक व्याख्याता है। परिणामवाचक, परिणाम नहीं है, क्या है, परिमाण है। परिणाम मतलब रिजल्ट, और परिमाण मतलब, साथ साथ मतलब वो इंग्लिश में क्या बोलेगी इसको, क्वांटिटी बोलते हैं, मात्रा, ठीक है। एक और वर्ड है, याद नहीं आ रहा है। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध हो उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक। इनके कितने भेद हैं, दो भेद निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या होगा, अरे तो जैसे निश्चित में क्या होगा, देखो ना, एग्जांपल देखो, समझ जाओगे। 5 किलो निश्चित है ना, 5 किलो, 4 क्विंटल, 10 मीटर, 2 तोला सोना। मुझे 2 किलो टमाटर चाहिए, क्या होगा, निश्चित है, निश्चित होता है। अब ये मत बोलना सर मैं तो 2 किलो की गिन देती हूँ करके, गिन दोगी, लेकिन किलो जो है क्वांटिटी हाँ क्वांटिटी में आता है, ठीक है। जैसे एक बार मैं और फल वाले को वो बोला आधा किलो दे करके, तो मापा नहीं उसको, 2 आम ले दिया, मतलब 2 आम दिया, आधा किलो हो गए, गिन के दिया ना 2 आम करके, लेकिन वो क्या है एक्चुअली में, परिमाण में था, वो किलो के हिसाब से था, क्योंकि वो जानता है कि आधा किलो में 2 आम चढ़ते हैं और 1 किलो में 4, ठीक है। कौन सा, हापुस वाला, ठीक है। और जो तोतापुरी आता है, नहीं लंगड़ा, लंगड़ा है, तोतापुरी होगा, ऐसा बड़ा सा रहता है, ऐसा रहता है बड़ा सा, ठीक है। ये एक ठले भी चढ़ जाता है, 1 किलो हो जाता है, बड़ा सा रहता है वो। मेरे गांव में इतना बड़ा आम होता है, तरबूज, तरबूज नहीं आम तो हाइब्रिड, हाँ हाइब्रिड होगा, हाँ हाइब्रिड। चलो, अनिश्चित परिमाणवाचक। आप अनिश्चित देख रहे हैं, जैसे ढेर सारा आम, अब बड़कन आलू, ठीक है, थोड़ी सी चीनी। अब बोलते हैं ना जब जाते हैं तो
थोड़ा सा चीनी दे देना ऐसा कर, 1 कण नमक दे, 1 कण नमक, ठीक है। घर में नहीं है, थोड़ा 1 कण नमक दे रहा हूँ का ऐसा करके, ठीक है। आज भर बकाई लाख दे दूँ वापस करके, ठीक है। और 1 कण बोलेंगे और बड़ा सा वाले जाएंगे क्या, बर्तन, ठीक है। 1 कण देना ऐसा करके, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, परिमाण है, गिनती कर पाओगे क्या, नहीं, है ना। सब्जी वाले से कुछ टमाटर और ले आओ, ठीक है। दाल में नमक ज्यादा पड़ गया, ठीक है। अब बोल रहा हूं कि विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण की, हाँ विशेषण की 6 थे। कितने भेद हैं, 6 4 भेद हैं विशेषण के, कितने भेद हैं, 4। चौथा क्या है, सर्वनाम। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। विशेषण के रूप में 6 भेद किसके हैं, सर्वनाम के, 6 सर्वनाम के। आज आपका दिमाग पगला जाएगा। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। मौलिक सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। जैसे यह घर किसका है, हाँ, यह घर शाम का है, किसका है, श्याम का है, ठीक है। हाँ, अभी तो आपका घर हुआ नहीं है, मेरा भी नहीं हुआ है, ठीक है। यह मेरी पुस्तक है, हाँ इसको बोल सकते हो, यह, मेरी पुस्तक। हाँ, और यह मेरी कलम है, ठीक है। अब मैं जो बोलूंगा मेरी कलम, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्त्री वाला बोल रहा हूं, नहीं। कलम जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए मेरी कलम। किताब जो है क्या है, वो भी मेरा। मेरी किताब, ठीक है। जैसे कल्याण कॉलेज में पढ़ता था ना, तो फर्स्ट ईयर में थे ना, तो सर आए थे, एचओडी आए थे, तो बोले थे परिचय दो करके। तो हम लोग क्या बोले, मेरा नाम वाकेंद्र कुमार साहू है, और बोला कोई मेरा नाम रजनीश बक्सी है करके। फिर लड़की बोलती है मेरी नाम प्रियंका है करके, क्योंकि वो लड़की इसलिए क्या बोल रही थी, मेरी नाम प्रियंका है। तो उसको बोले कि मेरी नाम नहीं होता, क्या होता है, मेरा नाम प्रियंका है, ऐसा। तुम क्या बोलते हो, मेरा नाम क्या है, खुशी है करके, ये बोलती है कि मेरी नाम करके, ऐसी लिखती है मेरी नाम, मेरी, मेरी नाम मेरी है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, मेरा। मेरा नाम मेरी है, ठीक है, सेंट मैरी, ठीक है। अब स्वर नाम क्या होगा, क्योंकि ये रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है, श्याम का घर है, किसका घर, श्याम का, हाँ। अब इसके भी कितने प्रकार, 2, एक मौलिक हो गया, है ना, यह घर श्याम का है, और एक वह है, क्या है, यौगिक। यौगिक मतलब क्या, ऐसा कैसे काम चलेगा, कैसा आदमी है यार, ऐसा करके बोलते हैं यौगिक, कैसा आदमी है। सर फर्स्ट वाला क्या बताया? मौलिक मतलब जो खुद का बता रहा है, देखो जो बाई सेल्फ का बता रहा है कि यह तेरा घर है, यह मेरा घर है। यौगिक मतलब जो किसी थर्ड पर, कैसा आदमी है यार, ऐसा करके, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कैसा आदमी है, लेकिन कैसा आदमी है ऐसा कर, हाँ, लेकिन हाला हम लोग ना उसको बुरे के लिए प्रयोग करते हैं, बुरे के लिए मतलब कि, कैसा अच्छा है? हाँ कैसा अच्छा एकदम करके, मतलब हमको समझ नहीं आता कि कौन सा बुरा बोले इसको, है ना। आवारा बोले, पागल बोले, जाहिल बोले, कैसा बोले, तो पूरा कॉम्बिनेशन यौगिक, है ना, मतलब पूरा कॉम्बिनेशन बना के बोलते हैं कैसा आदमी है करके, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा, यौगिक, है ना। चलो, अब इसी में तुलनात्मक विशेषण, ठीक है। जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जैसे क्या बोलते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, उसमें क्या बोलते हैं, एक होता है नॉर्मल डिग्री या सिंपल डिग्री,
एक होता है कंपैरेटिव, एक होता है सुपरलेटिव। नहीं समझे? नहीं समझे? अभी समझाता हूं। ये होता है पॉजिटिव या नॉर्मल या सिंपल, ठीक। और एक होता है कॉम्पेरेटिव। कॉम्पेरेटिव, अब देख लेना स्पेलिंग वगैरह, ठीक है। कंपेयर करते हैं जहां पे कंपेरेटिव, अच्छा ये ई रहेगा कंपेरेटिव, ठीक है। एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव याद तो आएगा ना, इंग्लिश मीडियम हो, भूल गई हो। पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर है ना, आटे का बेटर, और बेस्ट। वैसे ही बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, ठीक है, ऐसे रहता है। हाँ, गुड, बेटर, बैड, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, मतलब सबसे अच्छा, हाँ, ठीक है। इससे अच्छा कोई नहीं है दुनिया में वाला। तो गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। जैसे इसमें क्या लगता है देन, और इसमें पूरे सब में बोलना है तो जैसे राम इज टॉलर देन मोहन, ठीक है। वैसे ही राम इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ अवर क्लास, है ना, हमारे क्लास को सबसे लंबा है। तो जब सबसे होता है तो क्या होता है सुपरलेटिव। जब दोनों के बीच में कंपैरिजन हो तो क्या होता है कंपैरेटिव। और पॉजिटिव नॉर्मल कुछ भी नहीं है तो क्या होता है पॉजिटिव नॉर्मल सिंपल, ठीक है। हाँ, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मूलावस्था, अपने मूल रूप में है। फिर उत्तरावस्था, फिर उत्तमावस्था। जैसे मोहन क्या है अच्छा है, मोहन श्याम से अच्छा है, तो क्या होगा यहाँ पे उत्तरावस्था। मोहन सबसे अच्छा है तो क्या होगा उत्तमावस्था, ठीक है। हाँ, मोहन अच्छा है, मोहन श्याम से बहुत अच्छा है, तो ये क्या होगा उत्तरावस्था में। लेकिन मोहन सबसे अच्छा है तो क्या होगा उत्तमावस्था। इंग्लिश में याद करना, गुड, बेटर, बेस्ट, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और नॉर्मल डिग्री या पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ठीक है ये। जैसे यहां देखो मूलावस्था में मुस्कान सुंदर है, ठीक है। अब जब उस तरह में लिखूंगा तो क्या लिखेंगे मुस्कान रश्मि से सुंदर है, या मुस्कान रश्मि से बहुत सुंदर है, ठीक है। अब यहां पे मैं लिखूंगा मुस्कान अपने क्लास में सबसे सुंदर है, तब क्या होगा ये उत्तमावस्था, ठीक है। अब यहां पे देख लो पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव सेम है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे यही रहेगा, मतलब मैं सही लिखा था, यही रहेगा सुपरलेटिव। बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये तो याद होगा ना आपको इंग्लिश में, इसको थोड़ी बताने का रहता है, देख लो फिर भी। गुड, बेटर, बेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, अगली, अगलियर, अगलीस्ट, है ना। क्या होगा अगली मतलब कुरूप, कुरूप होता है, हाँ। इसको याद कर लो, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, उत्तम, उत्तम, उत्तमतर, उत्तमोत्तम। थोड़ा सा ये हिंदी में थोड़ा कठोर, कठोरतर, कठोरतम, है ना, तो वही है। इसमें क्या लगाते हैं जी बिग, बिगर, बिगेस्ट, यहां पे क्या लगाएंगे ई आर, ट्रिक बता रहा हूं। जैसे ये हो गया पॉजिटिव, ये क्या होगा और ये क्या होगा सुपर लेटिव, तो यहां पे क्या लगाते हैं ई आर,
और यहाँ पे EST, बिग बिगर बिगेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट। तो ऐसे यहाँ पे क्या लगाएंगे, तर, और यहाँ पे तम, ठीक है, तरतम तरतम तरतम, ठीक है। हाँ चलिए, तो इस प्रकार हमारा आज का जो है विशेषण का पूरा सेशन कंप्लीट होता है। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे भी बने रहें। आगे बाकी जो है अवयव है ना, और क्रिया है, क्रिया विशेषण है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।